नमस्कार, प्रणाम। क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? ये मैंने चौथी बार प्रयास किया है लाइव आने का। आज कोई तकनीकी समस्या आ रही है या मेरी अज्ञानता है? कोई देख पा रहा है? कई बार वही वाक्य दोहरा चुके हैं। अच्छा, तो नमस्कार। आज हम आरंभ करेंगे महावाक्य और महावाक्यार्थ का अवबोधन। तो वाक्य क्या हैं, पहले तो ये समझ लेते हैं। मुझे जो मेरी स्थूलमति में समझ में आया है वो महावाक्य ऐसा है, संरचना आकार प्रकार से महावाक्य नहीं है। वो बाणभट्ट की गद्य शैली वाले महावाक्य नहीं हैं। यहाँ महावाक्य का मतलब है 1, 2, 3 शब्दों का ऐसा समुच्चय जिनका वाच्यार्थ शुद्ध चैतन्य अखंड ब्रह्म हो। तो महावाक्य मतलब जो महानता का अपने कार्य से, अपने माध्यम से उस चैतन्य का बोध कराए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि महावाक्य मतलब 2-4 शब्दों के कुछ शब्द समुच्चय हैं, वाक्य हैं, और वहाँ से कैसे हम शुद्ध चैतन्य तक पहुँचते हैं। तो ये समझ सकते हैं जैसे वस्तु के ज्ञान में, शुद्ध चैतन्यम ब्रह्म जो वस्तु है उसके ज्ञान में अध्यारोप प्रपंच था, और अध्यारोप के प्रपंच को हम पढ़ रहे थे, और वहाँ पे ईश्वर प्राज्ञ, सूत्रात्मा तेजस और वैश्वानर विश्व, ये 4 क्रम में महाप्रपंच समझते हुए आत्मा क्या है इसके पूरे विस्तार को स्थूल से सूक्ष्म की ओर समझते हुए जब हमने समझा, अब हम उसको कैसे, तो ये सारी चीज़ें वस्तु तक पहुँचने का सोपान थी। सारे प्रपंच, सारी अविद्या का अध्ययन विद्या तक पहुँचने का सोपान है। उसी तरह से अनुभव वाक्य तक पहुँचने के लिए महावाक्य के सोपान क्रम से ही हमें चलना होगा। और जो ये महावाक्यों का क्रम है ये संहिताओं से संबद्ध उपनिषद में है। और जैसे ऋक् संहिता का प्रज्ञानम ब्रह्म है, तो हम वहाँ प्रज्ञान और प्रज्ञान क्या है ये समझते समझते फिर प्रज्ञानम ब्रह्म तक समझते हैं। और सामवेद का सर्वम खल्विदम ब्रह्म है, तो कैसे उसी शुद्ध चैतन्य को हम कण कण में देखते हैं जो अज्ञानोपहित है। तो अज्ञान को जानकर और फिर ज्ञान को जानते हैं, कैसे वह कण कण में निमित्त और उपादान कारण से विद्यमान है। इसी क्रम में हम आते हैं अयम आत्मा ब्रह्म, इस अपनी आत्मा तक पहुँचते हैं और उसको ब्रह्म से रिलेट कर लेते हैं। वो जो कि अखंड रूप में ऑलरेडी है उसको हम रिलेट करते हैं। तो यहाँ मेन है कि महावाक्य के माध्यम से हमें अनुभव वाक्य तक पहुँचना है। महावाक्य के माध्यम से शुद्ध चैतन्य को जानना है, और फिर अहम ब्रह्मास्मि जैसे अनुभव वाक्य को जानना है, और फिर दोनों का कैसे अखंड संबंध है यह बोध करना है। तो ये यहाँ प्रसंग है तत्त्वम असि, जो कि छांदोग्य उपनिषद का है, और उद्दालक ऋषि ने श्वेतकेतु को उपदेश दिया है आत्मज्ञान का। और वो उपदेश देते हुए कहते हैं तत् वह एक सर्वनाम है। तत् सर्वनाम से जिस वस्तु पदार्थ का बोध हो रहा है, वाच्यार्थ, तो वह जो है ब्रह्म है। और त्वम जो कि श्वेतकेतु के लिए प्रयुक्त है, उससे जिसका बोध हो रहा है, जिस व्यक्ति या कोई भी त्वम जड़ चेतन वस्तु समझ लेते हैं, पेड़, मछली, कौवा, वह तो उससे उसके लक्ष्यार्थ में जाएंगे। यहाँ केवल वाच्यार्थ अगर लेंगे तो अर्थ नहीं हो पाएगा संगत, क्योंकि फिर त्वम से वही बोध होगा जो व्यक्ति शरीर है, व्यक्ति बुद्धि है, व्यक्ति मन है, आत्मा है। तो यहाँ मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा, इंद्रियों के आश्रय में, इनसे उपहित, आश्रय शब्द शायद यहाँ सही नहीं होगा, इन सबसे उपहित, अज्ञानोपहित जो चैतन्य है, हमें वहाँ पहुँचना है।
तो वहाँ कैसे पहुँचेंगे? लक्षणा के माध्यम से। और लक्षणा तेन षड्विधा से, वो 3 लक्षणा 6 प्रकार की होती है। तो जैसे 2 है, 2 हम देख लेते हैं, सरोपा और साध्यवसाना। तो जैसे हम कहते हैं कि ये मेरा भाई है, विवेक देख रहा है। अब विवेक को अगर मैं कहूँगी कि विवेक पूरा बैल है, तो विवेक जो है सींग और पूंछ वाला बैल नहीं बन जाएगा। लेकिन विवेक की जो बुद्धि है, बुद्धिहीनता बैल की तरह हो जाएगी और एक वो हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी बन जाएगा। तो इस तरह से हार्ड वर्किंग, इसमें जो क्वालिटी है, बैल की क्वालिटी और विवेक की क्वालिटी में ऐक्य होगा। एक तो ये लक्षणा हो गया कि हमें इस शब्द से, विवेक और बैल से एक क्वालिटी तक पहुंचना है। उस क्वालिटी में जो सिमिलरिटी, जो एक है, ऐक्य है, वह अवबोधन करके हमें अपनी चेतना और उस ब्रह्म से अखंड वाला समझना है। तो एक तो ये मैंने लिया। अच्छा, दूसरा, अगर वो क्वालिटी है तो क्वालिटी केवल, मतलब क्वालिटी ही केवल संगत नहीं हो सकती है, 2 अलग अलग चीज़ें हैं। क्वालिटी दोनों में कॉमन फैक्टर है। तो यह इसमें जो है चेतना, इसको फिर समझेंगे साध्यवसाना से। जैसे कोई कह दे कि मेरा घर गंगा में है या मैं यूनिवर्सिटी में रहती हूँ, तो इस यूनिवर्सिटी में जहाँ क्लास चलती है वहाँ मैं नहीं रहती, जहाँ रेजिडेंशियल एरिया है मैं वहाँ रहती हूँ। गेट के अंदर से ही रेजिडेंशियल एरिया में मैं रहती हूँ। तो ऐसे जब चलेंगे तब पता चलेगा कि जो यूनिवर्सिटी में ही रह के यूनिवर्सिटी के सामीप्य से है। तो त्वम मतलब आरूढ़ी, आरूढ़ी में जो सामीप्य, अतिशय सामीप्य से आरूढ़ी में उसकी चेतना है। आरूढ़ी के शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि से उपहित उसकी जो चेतना है, अतिशय सामीप्य, वह त्वम है। तो सीधे ये समझें कि हम तत्, वह ब्रह्म अखंड, जैसे तत् वाच्यार्थ मतलब वाचक ये शब्द है, सिग्निफायर, और वाच्यार्थ मतलब वह जिस चीज़ को बता रहा है। तो तत् पद किस चीज़ को बता रहा है? ब्रह्म को। और त्वम आरूढ़ी, त्वम जो आरूढ़ी के लिए तुम प्रयुक्त है, उससे हम उसके जिस तत्व को जान रहे हैं, चेतना के, यह लक्ष्यार्थ है। और लक्ष्यार्थ में भी हमें एक आरोपित लक्ष्यार्थ, क्योंकि वस्तु पर अविद्या के कारण अवस्तु का आरोप है, अज्ञान का आरोप है, इसीलिए ये स्थूल प्रपंच के विस्तार में शरीर, पेड़ पौधा है। तो जो आरोपित है, बैल के में जो बेवकूफ़ी है, और वही मैं बेवकूफ़ी भाई में बता रही हूँ, तो वह जो आरोपित है वह, और मैं यूनिवर्सिटी में हूँ तो रेजिडेंशियल एरिया में हूँ, लेकिन सामीप्य की वजह से हम यूनिवर्सिटी ही कह रहे हैं। जैसे शास्त्रीय उदाहरण लेंगे तो गंगायाम घोषः और गौरवाही कह लेना पड़ेगा, लेकिन वो किताबों तक ही बंद रह जाता है उदाहरण। तो हमें आज का उदाहरण लेना है। तो इसमें जब हम ये बात कर रहे हैं अतिशय सामीप्य और क्वालिटीज़ का ऐक्य, तो आरूढ़ी में जो त्वम पद से जो आरूढ़ी का बोधक है, उसमें जो क्वालिटी है सच्चिदानंदमय, उसकी चेतना में वो, और तत्व की क्वालिटी सच्चिदानंद एक ही है, ये हमें समझना है। और त्वम में वह चीज़ लक्ष्यार्थ से है, अतिशय सामीप्य से है, और तत्व में वह तत्पद ही उस चैतन्य का बोधक है। तो यहाँ हमें बहुत सूक्ष्म चिंतन की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा। ये सब नॉलेज प्रोसेस है। हमने अविद्या को समझा, संसार के प्रोसेस को समझा। अब इस प्रक्रिया से हम अपनी अवबोधन प्रक्रिया को और जितना व्यापक बनना होगा उतना सूक्ष्म रास्तों से ही जाना होगा। जैसे कहते हैं चौड़े रास्ते से भीड़ चलती है और एक जो सकरे रास्ते से एक ही 2 लोग चलते हैं। जब है ना, जब हरि था तब मैं नहीं, जब हरि है मैं नहीं। तो उस ज्ञान के रास्ते में बहुत सकरा रास्ता है और अकेले जाना होता है। और उसमें यही है कि हम तत् और त्वम और उन दोनों में ऐक्य को कैसे समझें। तो तत् त्वम के ऐक्य को समझने के लिए
तत् से उस ब्रह्म को का बोध करके त्वम से अपने भीतर की चेतना तक समझना है। सबसे पहले हमने वस्तु पर अवस्तु का अध्यारोप समझते हुए अज्ञान के कारण अध्यारोप, फिर उसमें ईश्वर प्राज्ञ, फिर अज्ञान की विक्षेप शक्ति के कारण, आवरण शक्ति के कारण चैतन्य ढक गया और विक्षेप शक्ति के कारण सूक्ष्म प्रपंच हुआ सृजित 17 अवयव का, और उसके बाद स्थूल प्रपंच, फिर महाप्रपंच, फिर लोगों की जैसी मति वैसे आत्मा के संबंध में वैसे विचार, कोई पुत्र आत्मा, कोई इंद्रिय आत्मा, कोई शरीर आत्मा, कोई भोजन ही आत्मा है। ये तो जैसे हमने उस चैतन्य से लेकर पूरे स्थूल प्रपंच तक समझा, अब हम स्वयं को केवल ले रहे हैं त्वम, मुझे मेरे गुरु कहें त्वम, इस त्वम को लेकर और इसके भीतर वापस हम रिवर्स गियर लगाकर त्वम के अंदर की चेतना को कैच करेंगे। तो उसमें कैसे कैच करेंगे? इट्स अ प्रोसेस, और ये प्रोसेस वैसे है जैसे गाय पालो और तब उसको जब वो बच्चा दे दूध निकाल के और तब मक्खन बनाओ, घी बनाओ। तो इस प्रोसेस में जब हम त्वम तक समझेंगे तो इसमें अब किताब का आश्रय ले लेते हैं, नहीं तो बहुत विषयांतर हो जाएगा। ये मेरी कॉपी 2003 में मेरे भैया ने पढ़ाई थी और वहाँ से मैंने बनाई है। तो यहाँ आप ये समझें कि अज्ञान में उपाधि जो हमारे ऊपर है, अध्यारोप है, वो हमें ख़त्म करना होगा। त्वम के अवबोधन में हमें अध्यारोप को ख़त्म करना होगा। हमें स्वयं यह समझना होगा कि यह जो शरीर है, इंद्रिय है, या हमारा बेटा है, पति है, वो सब कैसे अज्ञान है। और समझते समझते हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारी आत्मा तक चलते चलते आत्मा से परे जो चैतन्य है वहाँ तक हमें पहुँचना होगा। तो अध्यारोप को हटाना है, अपवाद को जानना है और यह जानना है कि कैसे यह शुद्ध चैतन्य ही है, अखंड ही है। ये समग्र विस्तार केवल हमें देखने और समझने समझाने की यात्रा भर है, अज्ञान का विस्तार है। तो इस तरह से जीव और ऐक्य का प्रतिपादन होता है और इसका उद्देश्य है हम अहम ब्रह्मास्मि को समझ लें, अनुभूति करें। तो इस तरह से ये समझेंगे कि इसके लिए क्या करेंगे। 3 पद से इसका बोध होता है, इसका मैंने नहीं नोट किया। समानाधिकरण, विशेषण विशेष्यता, लक्ष्य लक्षण संबंध, पदार्थ प्रत्यक आदि नाम। तो यहाँ जब इसका बोध करेंगे तो आप ये समझिए दोनों का अधिकरण समान है। यहाँ अगर व्याकरणिक ज्ञान है तो उपयोगी होता है सप्तमी विभक्ति का, तो दोनों के अधिकरण समान है। कैसे? जो तत्पद का वाच्यार्थ है और त्वम पद का लक्ष्यार्थ है, वे दोनों समान हैं, एक ही हैं। इसलिए हमें समानाधिकरण से ऐक्य समझना होगा, फिर दोनों के विशेषण विशेष्य भाव से समझना होगा। दोनों का विशेषण विशेष्य भाव कैसे होगा कि कैसे एक ही का ये विशेषण है, त्वम पद उस चेतना का विशेषण है। तत् शब्द से हम उसे समझ रहे हैं, खाली वो तत् है नहीं, तत् एक सर्वनाम भर है, माध्यम। तो इस तरह से समझते हुए देखेंगे कि वह भिन्न अर्थ वाले पदों का कैसे एक ही अर्थ होता है। जैसे चंद्रमा को ही जो है मयंक भी कहते हैं और ये मृगांक भी कहते हैं, लेकिन है एक चंद्रमा। तो आप तत् और तम पर्याय समझ सकते हैं और वह अलग अलग डायमेंशन का बोध कराता है और दोनों का अधिकरण एक ही है। क्वालिटी से डिफरेंस आता है। जैसे धरती को हम धरती भी कहते हैं, धरा भी कहते हैं और धरित्री भी कहते हैं, पृथ्वी भी कहते हैं। तो हर शब्द के अलग अलग मतलब हर शब्द अलग अलग अर्थ छाया भाव छाया को देता है। तो इस तरह से मतलब चैतन्य का अधिकरण एक ही है। भले ये वृक्ष है, ये आम का पेड़ है, ये केला का पेड़ है,
और हम हैं, आप हैं, तुम हो, इस तरह की बातें हम सारे करते हैं, लेकिन सब में सबका अधिकरण एक ही है। ये अज्ञान से अज्ञान के विस्तार में उपाधिगत भेद हुआ है। तो अधिकरण के ऐक्य से पहले तो हम समझ लेंगे कि अधिकरण एक ही है, इसीलिए तत् और त्वम यह दो अलग अलग शब्द हैं जिनका अधिकरण एक है। फिर विशेषण विशेष्य भाव दोनों का विशेष्य एक ही है। तत् भी विशेषण है, त्वम भी विशेषण है, और विशेषण अगर हम हटा दें तो केवल विशेष्य अवशिष्ट रहेगा, और विशेष्य है शुद्ध चैतन्य ब्रह्म जो हमारी चेतना से अभिन्न है, अखंड है। तो हमें पहले तो अपने आप को उस आत्मा के रूप में मानना होगा, चेतना के रूप में, आत्मा से भी परे चेतना मानना होगा। तो इस तरह से हम समझते हैं कि समान विभक्ति वाले पदों में एक ही जब अर्थ हो तो समानाधिकरण होता है। यहाँ मैं पाणिनि को नहीं टच करूँगी, नहीं तो ये बहुत विस्तार हो जाएगा। समानाधिकरण मतलब समान विभक्ति वाले में जब एक ही अर्थ में तात्पर्य हो। तत् त्वम दोनों का शुद्ध चैतन्य ब्रह्म ही है। कैसे है ये हमें समझना है। तो अधिकरणगत ऐक्य हो गया। इसी तरह से ये समझेंगे कि जैसे मान सकते हैं यहाँ स्वयं देवदत्ता का इसी में उदाहरण है शायद, तो देख लेंगे। जैसे कल हमने लखनऊ में देवदत्त को देखा, आज वो कलकत्ता फ्लाइट से आ गया, तो दोनों एक ही देवदत्त हैं, भेद केवल स्थानगत है और कालगत है। तो स्थान काल मतलब टाइम एंड स्पेस, काल और दिक् को अगर हटा दो तो कैसे ऐक्य बोध होगा। इसी चीज़ को आप समझे, जब हम फ्लाइट से जाते हैं तो हमारी यात्रा जल्दी होती है, क्योंकि ये जो पृथ्वी की दिशाएं हैं ये कम हो जाती हैं ऊपर जाकर, और ऊपर से हम क्रॉस कर लेते हैं जल्दी से। तो ये समझ लीजिए कि काल और देश गत वैविध्य को अगर हम हटा दें तो देवदत्त वही एक है शरीर पिंड, जो कल हमने वहाँ देखा आज वो यहाँ है, वो बदलता नहीं है। अधिकरण एक ही है, एक ही व्यक्ति का बोधक है। सो और अयम पद, यह वही देवदत्त है। तो यह पद जो सामने है देवदत्त, और वही जो कल हमने लखनऊ में देखा था, यह और वही, ये सब केवल सर्वनाम हैं। और मैं बताऊं, सर्वनाम के विस्तार पर एक बार हमने फिलॉसफी ऑफ सर्वनाम पर एक रिसर्च पेपर लिखा था जो अधूरा कहीं रखा है। तो सर्वनाम के विस्तार में उसकी तात्विकता तक जब जाएंगे तो वही अखंड ही मिलेगा। तो सो अयम देवदत्तः, यह वही देवदत्त है। यह जो मेरे सामने देवदत्त है यह वही है जो कल लखनऊ में था। तो यह और वह, ये सारा प्रपंचगत भेद है, शुद्ध केवल देवदत्त है। इसी तरह हमें चैतन्य को समझना होगा। जो मैं हूँ, मुझ में जो मैं चेतना हूँ वो, और वो जो अखंड है जिससे समग्र संसार सृजित है, वह एक ही है। और मैं कैसे, आप मुझे देख सकते हैं उस चेतना को मुझ में। इस संदर्भ में एक दिनकर की पंक्ति है, दृग्हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। उसके लिए वो दृष्टि, अंतर्दृष्टि होनी चाहिए। एक ये हो गया कि आपको यह वही देवदत्त है जो एक ईश्वर है, सर्वनियंता, सर्वज्ञ, अंतर्यामी वो, और जो हम हैं अल्पज्ञ और कुछ नहीं जानने वाले, चुपचाप बैठे खाना खाने वाले, वो दोनों का ऐक्य हम ऐसे रिलेट करेंगे। कल जो देवदत्त खेत में जो है गेहूं काट रहा था, आज वो पैंट शर्ट पहन के सजा धजा यहाँ खड़ा है, ऐसे समझ सकते हैं। तो जो देवदत्त एक ही है वही शुद्ध चैतन्य ब्रह्म को आप समझिए। दोनों का अधिकरण समान है। नेक्स्ट हम आएंगे विशेषण विशेष्य भाव। यह वह सब विशेषण हैं। ये पेड़ है, ये है, हम कल्पना हैं, सामने मेरा भाई विवेक है, और वो विवेक इस समय केरल में है, मैं कलकत्ता में हूँ। काल, दिक्, महाकाल, हम पृथ्वी पर हैं, चांद पर कोई गया था, नील आर्मस्ट्रांग, सारा सर्वनाम है, सब सर्वनाम है, विशेषण है। तो विशेष से क्या है?
शुद्ध चैतन्य प्रमेय जो वस्तु है, वह प्रमेय जिसे हम जानने के लिए सब पढ़ते लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं, स्वयं तक पहुँचने की यात्रा में जब हम स्वयं को जानते हैं, वह चैतन्य विशेष्य है। विशेष्य विशेषण समझ में आता है। जैसे एक फूल है तो फूल विशेष्य है कि फूल लाल रंग का है, तो लाल रंग विशेषण हो गया। इसी तरह से ये फूल है तो फूल विशेष्य है, फूल गुलाब का है, गेंदा का है, तो ये विशेषण हो गए अलग अलग एक ही फूल के। क्वालिटी क्या है? फूल। लेकिन विशेषण से कैसे भेद हो जाता है? भेद संसर्ग योनयः है, तो वही बातें हैं। तो जो यह वही देवदत्त है, इससे हम देखेंगे कि तत्काल तद्देश जो अलग था, कहीं और था कल, वो आज यहाँ कैसे है। सारी यात्रा के माध्यम से, अज्ञान की यात्रा और प्रपंच। पूछो देवदत्त भैया, कल आप जब गेहूं काट रहे थे तो आज यहाँ पैंट शर्ट पहन के क्या कर रहे हो? दीदी इंटरव्यू दे रहे हैं। अच्छा। तो ये सारा प्रपंच वही शुद्ध चैतन्य है। काम से, प्रयोजन से, चीज़ों से, अज्ञान की उपाधि से सारा भेद दृष्ट है। और ज्ञान से, विलक्षण ज्ञान से, अंतर्दृष्टि के विस्तार से हम शुद्ध चैतन्य का दिग्दर्शन कर लेते हैं। चेतना से ही समग्र संचालित है। ठीक है, मुझे लग रहा है मैं समझा पा रही हूँ। कल फिर से इसको समझा देंगे। तीसरा हम लेते हैं लक्ष्य लक्षण संबंध। और लक्ष्य लक्षण संबंध के लिए कौन लक्ष्य है, कौन लक्षण है? लक्ष्य है शुद्ध चैतन्य और लक्षण है तत् और त्वम। तत् त्वम असि। तत् का लक्ष्य है शुद्ध चैतन्य और त्वम का लक्षण है। त्वम जो है लक्षण है, त्वम का क्या लक्ष्य है? वह चैतन्य, वही जो आरूढ़ी के अंतर है, चेतना है। तो तत् और त्वम दोनों पद लक्षण हैं। हमें लक्षणों के माध्यम से लक्ष्य तक पहुंचना है। जैसे किसी को बुखार है तो निमोनिया है कि टीबी है कि कोई और बीमारी है, टाइफाइड है कि मलेरिया है, तो हमें इन लक्षणों के माध्यम से उस लक्ष्य तक पहुंचना है। उसी तरह से हमें ये जो दिख रहा है, हम ऐसे, आप ऐसे, वो ऐसे, उससे उस लक्ष्य तक जो निराकार निर्विकार वाणी और मन से अगोचर है, वहाँ तक पहुँचना है। और इसे समझेंगे कैसे? आप लैब में छोटे छोटे खिलौनों के माध्यम से कैसे समझेंगे? देखिए, ये शब्दों की यात्रा है और शब्द जो हैं, शब्द प्रमाण, आप तो वचन को शब्द कहते हैं, शब्द प्रमाण कहते हैं, तो इन्हें हमें शब्द से ही इनकी प्रामाणिकता स्वीकारनी होगी। और ये सारा प्रपंच, सारे उदाहरण जो है शब्दों से ही आते हैं। तो यहाँ वही लाएंगे लक्षणा जो मैंने पहले बताया, सारोपा और साध्यावसाना, जिसको इस यहाँ जहत और अजहत लक्षणा कहेंगे। केवल क्वालिटी के उससे नहीं होगा और केवल साध्यवसाना, अतिशय सामीप्य से भी बोध नहीं होगा। हम कहें कि हम सच्चिदानंदमय हैं, नित्य हैं, प्रकाशित हैं, मेरे वो चेहरे पर ब्रह्म का प्रकाश है, आप देख सकते हैं, और हम आनंदित रहते हैं सदैव, तो क्या हम ब्रह्म हैं? इतनी आसानी से नहीं स्वीकार किया जा सकता। अच्छा, वह जो है, वह तत् शब्द का वाचक है, तत् उसका वाच्यार्थ वह ब्रह्म निराकार निर्विकार जो सच्चिदानंद स्वरूप है, वह जो है कैसे उसको कैच करेंगे, उसकी क्वालिटी को देखेंगे। सत्य चित आनंद, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्य है, उसे ज्ञान के माध्यम से जाना जा सकता है और वह अनंत है, कण कण में व्याप्त है। उसको हम अध्यारोप के प्रपंच से जान सकते हैं और अपवाद से हम देख सकते हैं। जानना और मानना दो अलग अलग चीज़ें हैं।
अध्यारोप की यात्रा में हम जानते हैं और अपवाद के माध्यम से हम देख सकते हैं, मान लेते हैं। फिर भाई मान गए आपको, आप ब्रह्म हैं। तो ऐसे अध्यारोप से हम देखते हैं, जानते हुए अपवाद से मान लेते हैं। तो यहाँ एक तो हो गया लक्ष्य लक्षण भाव संबंध के अंतर्गत कि हम में जो क्वालिटी है, लक्षणा शब्द शक्ति है और शब्द शक्तियों के माध्यम से मेरे ज्ञान को विस्तार मिलता है। उदाहरण दिया, जैसे गौर वाहिका, वो वाहिक देश के निवासी पूरे बैल हैं। तो वाहिक देश के जो पंजाब को वाहिक देश कहते हैं, सारे पंजाबी बैल नहीं हो जाएंगे, बल्कि बैलों का जो कठिन श्रम है, हार्ड वर्क, वह पंजाबियों का कठिन श्रम हार्ड वर्क सेम हो जाएगा, सिमिलरिटी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमें उस सिमिलरिटी को जानना है। और जो महावाक्य दिए हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म, सर्वम खलु इदं ब्रह्म, तो इस तरह से उसकी चेतना के प्रकाश को हम कैसे कण कण में देखेंगे। वह सत्य है, नित्य है, प्रकाशित है, अनंत है, उसकी सारी क्वालिटीज़ को समझेंगे, आनंदमय है। फिर हम अपनी क्वालिटी को देखेंगे, आत्मज्ञान की ओर जाएंगे, अपने में देखेंगे कैसे हम सत्य हैं, चित्त हैं, प्रकाशित हैं, हमारा प्रकाश से लोग कैसे लाभ लेते हैं। और प्रकाश वो भी होता है कि कभी कभी जैसे किसी को कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है और मेरे माध्यम से समझ में आ जाता है, तो वह भी प्रकाश ही है। और कैसे हम हर अवस्था में आनंदित रहना जानते हैं, ये चित्त का प्रकाश ही है। तो इस तरह से जब हम जानेंगे सच्चिदानंद को, तो उस क्वालिटी के ऐक्य से, गुणवत्ता के अभेद से ब्रह्म और जीव का अभेद सिद्ध हो सकता है। दूसरा, सामीप्य। जब हम लक्षणा पढ़ेंगे, सरूपा और साध्यवसाना, या यहाँ जहल अजहल लक्षणा है, जहत लक्षणा और अजहल लक्षणा, तो जिसको भाग लक्षणा, भाग त्याग लक्षणा कहते हैं। भाग लक्षणा मतलब जो वाहिक देश के निवासी बैल हैं, तो वो बैल नहीं बन जाते हैं सींग पूंछ वाले, जबकि उनकी क्वालिटी आ जाती है, तो वो एक भाग को, क्वालिटी को आत्मसात करते हैं। जैसे हम सच्चिदानंदमय हैं, हम ब्रह्म हैं अखंड, तो वह जो अखंड ब्रह्म है जिससे समग्र प्रपंच है, उसकी वह क्वालिटी मुझ में है। तो ये जो क्वालिटी का ऐक्य है, ये भाग लक्षणा है। अजहद लक्षणा जिसे, जहद लक्षणा जिसे कहते हैं, भाग लक्षणा या जहद लक्षणा एक ही बात है, पर्याय है। और जब हम कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में हम रहते हैं, तो जहाँ क्लास चल रही है वहाँ नहीं रहते हैं, तो ये भाग त्याग रहा है। जैसे हम कहें नदी में मेरा घर है, तो नदी में नहीं बल्कि नदी के किनारे है, धार पर घर नहीं है, धार के बगल में, तट पर है। तो यह भाग त्याग कर देता है, जो हमने कहा उसका आधा अंश त्याग देता है। तो इस तरह से जब हम पढ़ेंगे, तो हमारा जो ये शरीर है कि हम ब्रह्म हैं, तो यहाँ भाग त्याग किसका होगा? इस शरीर, इंद्रिय, बुद्धि, मन सबका त्याग होगा और शुद्ध चैतन्य बचेगा। समझा पा रहे हैं? तत् त्वम असि, दोनों का अधिकरण समान है। मतलब कि तत् का मतलब वाच्यार्थ ब्रह्म है, त्वम का लक्ष्यार्थ ब्रह्म है। त्वम या अहम, मैं अपनी चेतना तक लक्ष्य से पहुँचेंगे, लक्षणा शब्द शक्ति के माध्यम से उस अर्थ तक पहुँचेंगे, उस भाव तक पहुँचेंगे। ये हुआ अधिकरण। विशेषण विशेष्य भाव संबंध, मतलब हम विशेषण हैं। मेरा नाम कल्पना है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, थोड़ा सा यूनिवर्सिटी में रहती हूँ, खाना बनाती हूँ, तो इस तरह से यह विशेषण हुआ। विशेष्य क्या है? फिर मैं क्या हूँ? हाथ पैर मैं हूँ नहीं, इंद्रियां मैं हूँ नहीं, बुद्धि मैं हूँ नहीं, आँख मैं हूँ नहीं। तो जो इसमें मैं तक, आत्मा मैं हूँ, आत्मा भी कोशवत आच्छादित है, उसके भीतर मैं हूँ जो निराकार निर्विकार अखंड है, वह। तो हमें उस विशेषण तक पहुंचना है। विशेषण
के माध्यम से, माफ़ कीजिएगा कुछ गलत हो रहा है, हमें उस विशेष्य तक पहुंचना है। विशेष्य माने वस्तु और विशेषण माने अवस्तु, जितना उसका ऊपर उपाधि है, अज्ञान से उपहित है। 2 हुआ लक्ष्य लक्षण संबंध में आएगा भाग लक्षणा, जिसको जहद कहते हैं। भाग लक्षणा मतलब जो ब्रह्म की क्वालिटी है, सत्यम ज्ञानम अनंतम सत्य चित आनंद, वह क्वालिटी मुझ में भी है। तो क्वालिटी गत ऐक्य के लिए, क्वालिटी के एक ही गुणवत्ता के लिए, जैसे समुद्र और बूंद में केमिकल और सारे तत्व एक ही हैं, तो उस जो है ऐक्य की वजह से, ये अलग बात है कि बूंद को समंदर नहीं कह सकते, समंदर को बूंद नहीं कह सकते, लेकिन तात्विक एकता की वजह से दोनों एक ही हैं। तो जो ब्रह्म का तात्विक जो है विशेषण है सत्य चित आनंद, वो, और जो हमारा विशेषण है क्वालिटी है, वो कैसे जो है भाग लक्षणा है। लक्षणा से उस क्वालिटी के ऐक्य का बोध होता है, और दूसरी लक्षणा से जो ये शरीर की उपाधि है, अज्ञानोपहित शरीर है, इसका भाग त्याग होता है। एक लक्षणा से हम चेतना के गुणों को कैच करेंगे। लक्षणा 6 प्रकार की होती है, वो विषयांतर हो जाएगा। एक लक्षणा से हम इस क्वालिटी को, अपनी आत्मिक जो है गुणवत्ता को, उस चेतना चैतन्य की गुणवत्ता से हम एकदम कैच समझ रहे हैं ऐक्य को। और दूसरी लक्षणा से, भाग त्याग से, इस शरीर इंद्रिय बुद्धि मन को हम अलग कर दे रहे हैं। कैसे अलग करेंगे? जैसे नदी में मेरा घर है, तो नदी में तो घर नहीं है, नदी के किनारे है, लेकिन हम बोलते क्या हैं? नदी में है। अरे वहीं गंगा में ही घरा है, तो गंगा में तो घर नहीं है, गंगा के तट पर है, लेकिन बोलते हैं। उसी तरह से जो हम हैं चेतना चैतन्य, वह उस अखंड विशुद्ध चैतन्य से अभेद रूप में हम ही वो हैं। लेकिन इस शरीर, अज्ञानोपहित शरीर, इंद्रिय मन बुद्धि सूक्ष्म मन, शरीर अनुभव विज्ञानमय मनोमय कोश, इन सबसे आच्छादित होने के कारण अभी इनको जब हम त्याग देंगे तो ये भाग त्याग लक्षणा होगी। लक्षणा से हमें एक क्वालिटी को कैच करना है सारूपा से, और साध्यवश आना, भाग त्याग अजहल लक्षणा से एक क्वालिटी को हटाना है। तो जो दर्शन में शब्द शक्तियाँ होती हैं वो बहुत अलग होती हैं। तो अब हम देखेंगे कि उद्दालक ऋषि जब आरूढ़ी को पढ़ाते हुए बताए, ब्रह्म ज्ञान दे रहे थे, और पूछा इसने क्या था, श्वेत केतु, भूल गए, आरूढ़ी नहीं श्वेत केतु था। श्वेत केतु ने जब पूछा कि मैंने वो ब्रह्म है क्या, बताइए, तो कहे तत् त्वम् असि, वह तुम हो। कैसे हो? दोनों का अधिकरण एक है। वो कैसे जानेंगे? वस्तु पर अवस्तु का आरोप, अज्ञान की वजह से अध्यारोप अज्ञान, और फिर आवरण विक्षेप अज्ञान की शक्ति। आवरण शक्ति विशुद्ध चैतन्य को ढक ली है, विक्षेप शक्ति ने जो है पंच महाभूत, ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां पंचवायु बनाई। यहाँ 17 अवयव का सूक्ष्म शरीर हुआ, फिर पंचीकरण होकर स्थूल शरीर हो गया, फिर महाप्रपंच हो गया, और फिर जैसी बुद्धि वैसी आत्मा। कोई कह रहा है मेरा बेटा मेरे लिए आत्मा है, कोई कह रहा है मेरा शरीर है, कोई कह रहा है घर गाड़ी बंगला हो, बेटा तो बहुत हो जाएगा। तो इस तरह से हम पूरे विस्तार को समझेंगे। यह आवरण है। अविद्या अज्ञान ने शुद्ध चैतन्य को ढक लिया, और विक्षेप ने यह प्रपंच सृजित कर दिया, निर्माण किया है इंद्रजाल। तो ये दोनों से परे तत्, वह तत् जो वस्तु है, जो आवरण के परे है वो, और जो त्वम अभी आवृत हो इस शरीर में, एक ही हो। तत् त्वम् असि, वह तुम हो।
दोनों का अधिकरण समान है। वह वस्तु है, अवस्तु के आरोप से इतना निमित्त और उपादान कारण से सब में विद्यमान है। और आप अज्ञानी हो, हम अज्ञानी हैं, इसलिए शरीर और मन, घर परिवार को सब कुछ समझ रहे हैं, अपनी उस चेतना अखंड तत्व को तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन दोनों का अधिकरण एक होने से एक ही है। अच्छा, दूसरा विशेषण विशेष्य भाव। हम विशेषण हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं, उसमें से एक हम हैं, तो ये विशेषण हो गया। वो कैसी हैं, वो साड़ी पहनी है तो अच्छा ठीक है, ये विशेषण। वो चूड़ी पहनी है, अच्छा वो JNU से पढ़ी हैं, तो ये विशेषण हैं सारे। विशेष्य है वो चेतना जो मुझ में है और सब में है, और वह उस अखंड का ही अंश है। वह अखंड ही है, अंश भी नहीं है, एक ही है। उसको समझेंगे कैसे? जब हम अपने अंदर सत्य, अपनी नित्यता का बोध करेंगे, अपने प्रकाश का बोध करेंगे, जो लाइट हमें जलती है, जो कहते हैं ब्रह्म तेज हमें दिखाई देता है। ब्रह्म तेज कभी कभी मुझ में प्रतिबिंबित होता है और कभी कभी मुझे चारों ओर से आवृत किए रहता है, चमक, वह महसूस करेंगे और आनंद की अवस्था को प्राप्त करेंगे। फिर हम देखेंगे वह जो ब्रह्म है, ब्रह्म का स्वरूप समझेंगे, वह भी नित्य है। अज्ञान हटा दो तो विशुद्ध ब्रह्म बचता है। उसी का प्रकाश से समग्र व्यापार है, वह प्रकाशमय है, चित्त है और निमित्त उपादान कारण से कण कण में है और आनंदमय है, सत्यम है, सत्य है, ज्ञानमय है, ज्ञान से उसको जाना जाता है, अनंत है। आवरण और विक्षेप अज्ञान की शक्तियों के कारण कण कण में वो व्याप्त है। विस्तार हुआ, अनंत हुआ और अनंत में वो अपने उपादान और निमित्त कारण होने की वजह से व्याप्त है। तो जब हम ब्रह्म का स्वरूप जान लेंगे और आत्म स्वरूप जान लेंगे तो दोनों का रिलेशन मेंटेन कर लेंगे। रिलेशन जो है ही नहीं, एक ही बात है, लेकिन उसका महावाक्य का अनुभव हो जाएगा। तो वहाँ तक चलते चलते क्या होता है कि यहाँ लक्षणा शब्द से, शब्द शक्ति से वहाँ तक पहुँचना होगा। भाग लक्षणा दोनों के गुण एक हैं। भाग त्याग लक्षणा जो चैतन्य अज्ञान से उपहित है उसको हटा दीजिए, हम जो शरीर मन बुद्धि से ढके हुए हैं उसको हटा दीजिए, तो सिर्फ और सिर्फ शुद्ध चैतन्य बचेगा। मैं समझा पा रही हूँ, किताब नहीं खोला आज। तो इसी तरह कहते हैं संसर्गो व विशिष्टो व वाक्यार्थो नाम सम्मतः अखंड एक रसत्वेन वाक्यार्थो विदुषाम मतः। यह हमें विशिष्ट वाक्य तक जो है, संसर्ग या विशिष्ट वाक्य नहीं बल्कि इनसे परे उस अखंड को देख लेना है। अज्ञान से अवच्छिन्न जीव है व्यष्टि, अज्ञान से अवच्छिन्न ईश्वर समष्टि है। उस ईश्वर से भी परे जाएंगे, अवस्तु अध्यारोप को हटाकर तो शुद्ध चैतन्य बचेगा। वही शुद्ध चैतन्य हम जब आत्मज्ञान की ओर जाएंगे तो कहेंगे सब बेकार है, कुछ नहीं चाहिए, या एक स्तर के बाद सब फीका लगने लगता है। तो फीका क्यों लगता है? क्योंकि हमारा उद्देश्य हमारा आत्मिक चेतना है। तो उसको जब जानेंगे, अज्ञान जैसे जैसे हटेगा उस ऐक्य का बोध होगा। और उद्दालक ऋषि ने इस तरह से छांदोग्योपनिषद में यह दिया उपदेश वाक्य जो महावाक्य है। और इस सिर्फ 3 शब्द है, तत्, त्वम, 2 सर्वनाम, असि, हो, अस्तित्व। और इन दोनों से असि जो है यह एक्चुअली नित्यता का बोधक है। तो वह आप अखंड तक कैसे, दोनों तत् और त्वम के लिए एक ही क्रिया असि का प्रयोग है और वह नित्यता का बोधक है। तो तत् त्वम असि, वह तुम हो, कैसे पता चला? मैं सही कुछ बता पाई हूँ तो ठीक है, नहीं कल फिर से इसको बोध कराएंगे, क्योंकि यह बहुत मतलब सहज नहीं है और मुझे दोहराने का किंचित भी समय नहीं मिल पाया। तो इस तरह से जब हमें तत् त्वम असि का बोध हो जाएगा तब हम महसूस करेंगे वह तुम हो। तब मुझे लगेगा हाँ मैं वह हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। और वो जब जिस दिन बोध हो जाएगा उस दिन फिर हम प्रकाश की तरह दिग्दर्शित होंगे
और फिर ये आएगा प्रश्न कि जब हम वहाँ हैं तो ये सारा प्रपंच क्यों है। फिर आएगा कि आप इस प्रपंच में कैसे संतुलन बैठाइए। आपका कोई बहुत बड़ा व्यापक उद्देश्य है, लोक कल्याण है। जो बाकी अज्ञानी हैं उनको आप शिक्षा देने के लिए आए हैं, उनके भले के लिए आए हैं, ये भी हो सकता है। और तभी राम और कृष्ण का अवतार होता है। जो संसार भ्रम रूप है उसमें भी एक यात्रा है श्रेयस की चलती रहे। तो हमें इस उपदेश वाक्य से, महावाक्य से, तत् त्वम् असि, वह ब्रह्म का बोध होने के बाद वह ब्रह्म मैं हूँ, यह समझकर मैं ही ब्रह्म हूँ, इस अनुभव को पाना होगा। और इस अनुभव के पाने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले हम वस्तु को जाने ब्रह्म, और कैसे वस्तु अवस्तु से ढकी, अध्यारोप, अपवाद और पूरा प्रपंच है वो जाने यात्रा को। फिर हम वापस लौटे और स्वयं में उस ब्रह्म को देखें। कैसे हमारी इंद्रिय, मन, शरीर सब कुछ अलग है। भाग त्याग लक्षणा कर देंगे। नदी के किनारे घोष झोपड़ी नहीं है, नदी में झोपड़ी नहीं है, नदी के किनारे झोपड़ी है। तो ये शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा नहीं है, चैतन्य नहीं है, बल्कि इसमें विद्यमान जो हमारा तेज है, अस्तित्व को हमारे जो नियामक है वह चैतन्य है। तो उस चैतन्य का ऐक्य का बोध करके फिर हम अहम ब्रह्मास्मि, हम खुद उस विराट का अखंड सत्य चित आनंदमय का खुद जब अनुभव करने लगेंगे, उस अनुभव के बाद फिर हमें इसी प्रपंच में संतुलन बैठाना होगा। एक बात आप समझिए, जैसे आपने IAS का सिलेबस पढ़कर परीक्षा पास कर ली, तो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई छोड़ दो, फिर वापस आपको संतुलन बैठाना पड़ेगा। तो स्ट्रगल हर स्तर पर चलते रहते हैं। ब्रह्म ज्ञान के पश्चात मुक्ति नहीं है, आपको मुक्त होकर जीना है। फिर जीवन मुक्त होकर, शरीर का कोई व्यापक उद्देश्य है, हमारे बुद्धि और मन का भी उद्देश्य है, इंद्रियों का भी उद्देश्य है। तो हमें उस उद्देश्य को फिर साधने के लिए जीवन मुक्त होकर जीना है। कल हम थोड़ा सा किताब देखकर और कंटेंट वाइज लाइन बाय लाइन देख लेंगे, और उसके पश्चात, ये मेरी कॉपी है या देख लें अभी, अथ महावाक्यार्थो वर्ण्यते इदं तत्त्वम् असि इति वाक्यम संबंध त्रयेण अखंडार्थ बोधकम भवति। वही संबंध त्रय से अखंडार्थ का बोधक होता है। वह संबंध त्रय जो है, अधिकरण की साम्यता, अधिकरण का ऐक्य, विशेषण विशेष्य भाव और प्रत्यगात्म लक्षणयोर लक्ष्य लक्षण भाव, दोनों ही उसी आत्म का ही लक्षण है। लक्ष्य वही चैतन्य है और लक्षण सारा प्रपंच है। हमें इन लक्षणों से उस लक्ष्य तक पहुंचना है। तो इस तरह से जो है, जो समान अधिकरण है, ये पद संबंध होता है। तत् और त्वम का क्या संबंध है? विशेषण विशेष्यता पदार्थ संबंध है, और लक्ष्य लक्षण पद और वाक्यार्थ संबंध है। इसको जब हम परीक्षा में लिखेंगे तो ये सब और व्यवस्थित करना होता है, और इसको थोड़ा सा ये जो है समझने के लिए लिखकर प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि हम सही समझे या नहीं। जो समान अधिकरण है, दोनों का अधिकरण समान है। सो अयम देवदत्ता, सा और वह, यह और वही देवदत्त एक ही का बोधक है। तो वह चैतन्य, वह और तुम, दोनों का अधिकरण वही चैतन्य है। यह पद का संबंध है, तत्पद और त्वम पद का। इससे हम समानाधिकरण तक पहुँचेंगे। विशेषण विशेष्यता पदार्थ का है, वह जो सत्य है, चित है, आनंदमय है, और हम जो सत्य और चित और आनंदमय है, वह अपने इन विशेषण से उसको कैच करेंगे, पदार्थ से। और जब हम लक्ष्य लक्षण संबंध पर जाएंगे तो पद और वाक्यार्थ संबंध देखना पड़ेगा। तत् और त्वम पद, और तत् त्वम असि वाक्य, वाक्यार्थ के माध्यम से। कैसे? तत्व भी हट जाएगा, त्वम भी हट जाएगा, और तत्व से जिस चीज का पता चल रहा है और त्वम से जिस चीज का पता चल रहा है, सिर्फ वही बचेगा जो वाणी और मन से अगोचर है।
तो यहाँ तत् और त्वम से जिसका बोध हो रहा है उसे जो है भाग लक्षणा से कैच करेंगे और तत् और त्वम दोनों शब्दों को, पदों को हटा देंगे, भाग त्याग कर देंगे, तो शुद्ध चैतन्य ही बचेगा। ठीक है, तो इसको फिर हम जो है समझेंगे थोड़ा और। फिर वही बातें हैं, वह देवदत्त है, उसी को बस एक देवदत्त को मान लीजिए। और जैसे आपको लैब में छोटे छोटे उपकरण से समझाया जाता है, तो आचार्यों ने आपको अपनी इंडिविजुअल वैल्यू, बिहेवियर, मतलब अपने आप को जानना और बिहेवियर मैनेजमेंट, दुनिया, पर्सनैलिटी मैनेजमेंट, व्यक्तित्व प्रबंधन है ये। आप अपने व्यक्तित्व को जानिए और फिर संसार को भी जानिए और फिर उस अखंड चैतन्य को जानिए, देन मैनेजमेंट को जानिए। तो जब व्यक्तित्व को हम अपने जानेंगे तब देखते हैं कि देवदत्त, एक समझ लीजिए संसार में एक ये प्रयोगशाला है और एक देवदत्त को पकड़ लाया गया और उसी के माध्यम से हमने बताया यह देवदत्त जो कल कानपुर में था आज कलकत्ता में है, इसका एक ही देवदत्त का बोधक है, तो अधिकरण समान है। यह विशेषण है कानपुर और कलकत्ता, यह देवदत्त वही एक ही व्यक्ति है। और जो है लक्ष्य और लक्षण, स्थान भेद से और टाइम का भेद से, यह कल वहाँ था आज यहाँ है, बाकी यह वही व्यक्ति है। सिर्फ इतना समझाने के लिए कितना आचार्यों ने श्रम किया है, घोर घोर के पिलाया है ज्ञान को, कि फिर हम खुद को कैसे जान लें। तो इस तरह से हम, मुझे लग रहा है कि अब हम इतना समझ रहे हैं, आज के लिए इतना पर्याप्त है। और इन तीनों संबंध से, अधिकरण की साम्यता, विशेषण और विशेष्य, विशेष्य शुद्ध चैतन्य है, बाकी प्रपंच विशेषण हैं, शब्द भी विशेषण हैं, शब्दों से परे हमें जानना पड़ेगा। और लक्ष्य लक्षण संबंध, वही एकमात्र लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान, लक्ष्य वही है, बाकी सारा डिग्री स्कूल लक्षण हैं। और कुछ आता नहीं समझ में, क्या करें, तो चलो एमए में एडमिशन ले लेते हैं, सब लक्षण हैं। लक्ष्य और सिर्फ आत्मज्ञान और वह चैतन्य ज्ञान है। क्यों है, यह जीवन मुक्त प्रसंग में बताया जाएगा। अगर आत्मज्ञान हो गया तो व्हाट नेक्स्ट, यह बताया जाएगा। देन आप किसी श्रेयस के उद्देश्य से हैं और मैनेजमेंट आएगा आपका जीवन मुक्त का। तो मुझे लग रहा है आज के लिए इतना ठीक होगा। और फिर से अगर होगा तो मैं समानाधिकरण, विशेषण विशेष्य भाव और लक्ष्य लक्षण भाव को और एक्सप्लेन करूँगी अलग अलग। उसके पश्चात हम जो है कैसे संसर्ग बोध खंडन, अगर यह दोनों में एक पता चल रहा है किसी भी तरह से, तत्त्वम असि नहीं, शरीर और आत्मा किसी तरह से एक पता चल रहा है, चैतन्य का शरीर से ऐक्य पता चल रहा है, तो हमें वहाँ खंडन कैसे करना है, भाग त्याग लक्षणा का सहारा लेकर हटाकर और शुद्ध चैतन्य को बचाना है, समझना है। तत् और त्वम दोनों सर्वनाम को हटाकर केवल शुद्ध चैतन्य ही बचे, वहाँ तक हमें समझना है। यह अवबोधन की यात्रा है। तो वहाँ तक जब हम पहुँचेंगे उसके बाद फिर हम वाक्य वृत्ति पर, किसी ने कहा वाक्य वृत्ति, मैंने नोट किया था कभी कहीं विद्यारण्य पंचदशी का भी, वो सब थोड़ा सा विस्तार हो जाएगा। पंचदशी अभी बल्कि मेरा बहुत मन था वो पढ़ने का, विवेक चूड़ामणि, तो उसका अलग अपना आनंद है। तो इस तरह से जहद लक्षणा और अजहत लक्षणा दोनों जो है, जो साहित्य में सारोपा और साध्यवसाना है, दोनों पूरी तरह से नहीं इम्प्लीमेंट होंगी। तो जहद अजहद लक्षणा दोनों का मिक्स, केवल भाग त्याग और केवल भाग नहीं होगा। केवल हम शरीर तत् और त्वम को त्याग करें तो नहीं होगा बोध। तत् त्वम का त्याग करें और ये जिसको बता रहा है, इस सर्वनाम से जो जिसका ग्रहण हो रहा है उसको हम समझें, तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तत् और त्वम से जिस सब वस्तु को समझ रहे हैं उसको एक्सेप्ट करें और तत् और त्वम सर्वनाम का त्याग करें। तो इस तरह से हम उसको समझकर और फिर जो है
अनुभव वाक्य में पहुंच सकते हैं अहम ब्रह्मास्मि की। वो कैसे होगा वो कल हम देख लेंगे, और कैसे भाग लक्षणा और भाग त्याग लक्षणा के माध्यम से हम समझेंगे। इसमें लक्षणा को थोड़ा सा क्या होता है, हमारा अवबोधन, हमारी समझ में कहीं से भी कोई भ्रम ना हो, इसलिए हमें बहुत सारे खंडन करने होते हैं। जैसे मैं कहूँ जादवपुर में रहती हूँ, तो क्या जादवपुर बस स्टैंड पे रहती हूँ? नहीं। यूनिवर्सिटी में? नहीं। फिर यहाँ क्वार्टर नंबर। तो हमें बहुत सारा नहीं करके खंडन करते हुए सही जगह तक पहुँचना होता है। मतलब सत्य के ज्ञान के लिए नेति का सहारा लेना पड़ता है। तो कल हम फिर से तत् त्वम असि, उद्दालक ऋषि श्वेत केतु को कह रहे हैं वह तुम हो, वह ब्रह्म तुम हो। इसको फिर से हम समझेंगे 3 संबंधों से, अधिकरण की समानता, विशेषण विशेष्य भाव से और लक्ष्य लक्षण भाव से। जब हम लक्ष्य और लक्षण भाव समझेंगे तो लक्ष्य और लक्षण में, लक्षण के माध्यम से लक्ष्य तक पहुँचने में हमें 2 लक्षणा, भाग लक्षणा, भाग त्याग लक्षणा, 2 खंडन करते हुए और फिर दोनों का समर्थन करना है। दोनों का अलग अलग खंडन करना है, भाग लक्षणा, भाग त्याग लक्षणा। फिर दोनों का समर्थन करते हुए दोनों को मिला के समझना होगा। केवल वह और केवल मैं, दोनों को समझते हुए, और दोनों क्या अलग अलग 2 ब्रह्म हैं? नहीं। तो वह और मैं, ये दोनों को हटाकर और दोनों के माध्यम से शुद्ध चैतन्य को समझना होगा, जो कि अखंड है। और इसमें शब्द शक्ति लक्षणा काम कर रही है। तो मुझे लग रहा है कि अभी के लिए इतना है। फिर से समझें, लक्षणा, हमें लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लक्षणा का सहारा लेना है। लक्षणा में 2 तरह का दिया है, 2 रास्ते हैं, ये भी नहीं वो भी नहीं, फिर ये भी और वो भी, तो ये भी पूरा नहीं वो भी पूरा नहीं। तो दोनों के समुच्चय से, जहल अजहल लक्षणा से हमें लक्ष्य तक पहुंचना है। किसी को खांसी भी है, बुखार भी है, तो केवल दमा भी नहीं है और केवल बुखार से मलेरिया भी नहीं है। अच्छा, दोनों एक साथ है, तो दोनों के माध्यम से सही बीमारी तक जैसे पहुँचेंगे, तो ऐसे ही हमें तत् शब्द से, त्वम शब्द से शुद्ध चैतन्य तक पहुँचना होगा। और वह शुद्ध चैतन्य ही अखंड कैसे है, इसको पूरी तरह से सही तरीके से हमें समझना होगा। अधिकरण की समानता, विशेष्य का ऐक्य है, विशेषणगत भेद है, अध्यारोप है सारा जगत, अपवाद से हम उसको समझ लेंगे। और लक्षणा से, लक्ष्य एक ही है, आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान, और विविध लक्षणों के माध्यम से हम उसे समझेंगे। भाग लक्षणा से हम सत्य चिदानंद गुणों का ग्रहण करेंगे, और भाग त्याग लक्षणा से इस इंद्रिय शरीर मन बुद्धि को हटा देंगे, और तत् वह पद को भी हटाकर केवल और केवल वाणी और मन से अगोचर ब्रह्म का अनुभव करेंगे। तो अब बहुत ज़्यादा हो गया, कल हम पढ़ेंगे अनुभव वाक्यार्थ। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ये मुझे कैसे पता चला? मैं अपना भी अनुभव बता दूंगी। एक बार मुझे भी पता चल गया था, तब से अभी तक चलता रहता है। पूरे वो शरीर में मंत्र चलते रहते हैं जैसे। तो अनुभव वाक्य मैं आपको शेयर करूंगी कल, और उसके पश्चात जो है ये हो जाएगा जीवन मुक्त प्रकरण। अगर हमको अनुभव हो गया तो हम कैसे इस शरीर के साथ जो है सोसाइटी में, समाज में, जगत में, विश्व में कैसे संतुलन बनाएं। हम जानते हैं कि हम चैतन्य अखंड ब्रह्म हैं, लेकिन आसपास का वातावरण और चीज़ें हमें कैसे प्रभावित करती हैं, उससे हम कितना प्रभावित हों, कितना ना प्रभावित हों, कैसे मैनेज करें। तो ये हम अगली 2 क्लास में या 1 क्लास में समाप्त करेंगे। देन हम लोग का एक गैप हो जाएगा मिलने का। फिर देखते हैं कि हमें प्रोफेसर मदन मोहन झा जी कब अवसर देते हैं।
अगले व्याख्यान हेतु। भाई मेरी तो उन्हीं पर कृपा है, जब वह कृपा करेंगे तब मुझे अवसर मिलेगा। और जो ध्यान से सुनते हूँ उन सब के लिए बहुत धन्यवाद, क्योंकि यहाँ मैं वस्तुतः कुछ बोलती नहीं बल्कि खुद अपने आप को पढ़ती हूँ कि मैंने कुछ पढ़ा लिखा है अथवा नहीं। और 25 अप्रैल से मैं काव्य शास्त्र की क्लासेस आरंभ करूँगी, भारतीय पाश्चात्य काव्य शास्त्र। तो उसमें हो सका तो हम सभी मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।